Dear cadets, Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, today we are going to start the topic torque of chapter number 5, torque, angular momentum and equilibrium. Dear cadets, in this topic we will discuss about the definition of torque, explanation of torque, derivation and its SI unit, example with graph. So first of all, definition of torque. What is torque? Torque is defined as the turning effect of the force is known as torque. इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं उसका इफेक्ट ये हो कि अभी बॉडी जो है वो टर्न करे, उसको हम टार्क बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फिगर दी हुई है कि लेट सपोज हियर इज अ पर्सन अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस स्क्रू ड्राइवर टू रोटेट द स्क्रू। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो शिफ्ट हो रही है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से ये इस जो स्क्रू को रोटेट करना चाह रहा है। इट मीन्स जो हमने पढ़ा, ड्यू टू अप्लाइंग द फोर्स ऑब्जेक्ट और बॉडी स्टार्ट टू रोटेट, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। देयर आर नॉट ओनली सिंगल इन आवर डेली लाइफ, डिफरेंट एग्जांपल्स। सपोज के दूसरी भी मिसाल दूँ यहाँ पे कि जैसे लेट सपोज देयर इज अ डोर। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, हम दरवाजे के एक पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं, उसका असर ये होता है, उसका इफेक्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है या डोर जो है वो रोटेट करता है थ्रू हिंजेस। इन हिंजेस के पॉइंट से ये बॉडी जो है ना टोटल रोटेट कर जाती है। तो ये वाली जो पॉइंट्स है ये इसकी एक्सिस कहलाती है। तो अब जो डेफिनेशन होगी, द इफेक्ट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अबाउट द सर्टेन एक्सिस, उन सर्टेन एक्सिस की बदौलत जो ऑब्जेक्ट अपना मोशन प्रोड्यूस करता है, वही मोशन जो उसका टर्न होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है, उसे हम टार्क बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसालें हैं हमारी डेली लाइफ में जो टार्क बनती हैं। अब हम टार्क के लिए कुछ मजीद पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम कहते हैं कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, वही ऑब्जेक्ट इफेक्ट ये हो कि बॉडी टर्न करे अबाउट देयर मेन पोजीशन, अबाउट देयर ओरिजिन पोजीशन, ऑब्जेक्ट जो है ना वो टर्न करे। टार्क, ये जो सिंबल दी गई है टाउ कहते हैं। टाउ डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of an action of applied force from the axis of rotation, or which is called moment arm, जो D से डिनोट होता है या R से डिनोट होता है। मिसाल ले लेते हैं यहाँ पे, वही जो पिछले मैंने एक मिसाल दी कि यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू को लूज किया जा रहा है। तो इट मीन्स कि अब लूज किया जा रहा है या टाइट किया जाता है, दैट वन इन अदर थिंग, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से एक फोर्स जो है ना वो लग रही है। ये फोर्स देखें आप कि ये वाली फोर्स इस मूवमेंट आर्म के थ्रू इस पॉइंट तक पहुंच रही है जहां पे ये रोटेशन प्रोसेस करेगा। अब यहां से फोर्स अप्लाई हो रही है इसको रोटेट करने के लिए। ये वाला जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स ऑफ एक्शन एंड टू द पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू रोटेट, दैट इज कॉल्ड द मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है जो उसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। लेट सपोज ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, और ये आपकी मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन है, और ये आपकी फोर्स है। फोर्स दो तरीकों से लग सकती है, या डाउनवर्ड या अपवर्ड। तो ये यहाँ पे देखें आपकी एक एंगल बन रही है फोर्स की डायरेक्शन में। बाय द हैंड देयर इज द डायरेक्शन ऑफ हैंड व्हिच अप्लाई द फोर्स, इट मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, and there is the perpendicular distance to that point where the object start to rotate। तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका टर्निंग इफेक्ट बन रहा है।
that is called torque. The SI unit of torque is magnitude of torque is equal to momentum force, जो इक्वेशन है टॉर्क की, टाउ सिंबल है जिससे हम डिनोट करते हैं सिंबलिकली, टॉर्क या टाउ इज इक्वल टू F into R sin theta. F is the applied force and R is the moment arm. We can say moment arm is the perpendicular distance from which the force is applied to the axis. That is called the moment arm. अब वो डोर भी हो सकता है, स्क्रू ड्राइवर भी हो सकता है, या डिफरेंट कोई पोजीशन हो सकती है. द एसआई यूनिट ऑफ टार्क इज, फोर्स का न्यूटन होगा, आर जो है ये जैसे मैंने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर. तो न्यूटन इनटू मीटर इज कॉल्ड टॉर्क. एक बात याद रख लें कि टॉर्क का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन इनटू मीटर ही. अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट हो या एंटी क्लॉकवाइज, आप यहाँ पे फोर्स दो तरीकों से लगा सकते हैं. वो या तो क्लॉकवाइज हो या वो एंटी क्लॉकवाइज हो. मीन्स स्क्रू को रोटेट करवाने के लिए या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स आप लगा सकते हैं ऐसे कि ये ऐसे रोटेट करे, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये ऐसे रोटेट करेगा दैट शुड बी द क्लॉकवाइज. तो अब उस टॉर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव करने के लिए क्या है कि लेट्स सपोज काउंटर क्लॉकवाइज, इट मींस द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क टेकन एज पॉजिटिव. मींस अगर हम इसको रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं, वो इस तरह से होगा ऐसे. जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन को इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये रोटेट होगा इस पोजीशन से, तो मींस यहाँ से ये इस तरह से रोटेट करेगा, इसको हम कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज. तो वो होगा हमारा पॉजिटिव. वाइल क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव. अब जब ये स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस तरह से, तो मींस जो टॉर्क कहलाएगा दैट शुड बी नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहलाएगा पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज होगा दैट टॉर्क विल बी सेट इट इज द नेगेटिव. तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा नेगेटिव टॉर्क है. सपोज कर लें कि फोर्स इज अप्लाइड, अब फोर्स अप्लाई की जा रही है. इस पे अप्लाइड फोर्स जो है ना हमारी दो तरीकों से होगी, या तो इस मोमेंट आर्म के पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो. इसके पैरेलल जब फोर्स लगेगी तो कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होगा. मींस अब ये परपेंडिकुलर मींस या तो आप नीचे लगा सकते हैं या तो आप ऊपर लगा सकते हैं. पैरेलल मींस जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू ड्राइवर है, यहाँ पे ये जो नट है इसके साथ जैसे आप पैरेलल मींस आप यहाँ पे लगाएं इसके साथ ही इसकी डायरेक्शन में ही, तो कोई भी आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा. तो सपोज फोर्स को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ दो कंपोनेंट्स में, एफ पैरेलल, दिस सिंबल इंडिकेट्स द पैरेलल इज द कंपोनेंट अलोंग आर, तो हम कहेंगे एफ कॉस थीटा. अगर एफ परपेंडिकुलर है which is equal to the f sin theta, and this component of the force can rotate to can be rotated to produce the rotate the particle. Now force is perpendicular to the component, उसी component पे where the particle start to rotate, जहाँ पे particle जो start करेगा क्या, अपनी rotation. Suppose thus torque is the cross product of position vector and force. पोजिशन वेक्टर जो हमने कहा कि मूवमेंट आर्म है. अब सपोज कर लें कि यहाँ पे हम एक दरवाजे की मिसाल ले रहे हैं, ये आपका वर्टिकल एक्सिस होता है और ये जो सारी पॉइंट्स होती हैं ये एक्स एक्सिस कहलाती है. अब वर्टिकल पॉइंट पे, वर्टिकल हिंजेस पे ये बॉडी जो है ना वो फिक्स होती है, और यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, वो फोर्स आपकी शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे. तो ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है दैट इज कॉल्ड द मोमेंट आर्म. आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वो फोर्स शिफ्ट हो के यहाँ तक पहुँचती है, तो हम कहते हैं कि दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ख़त्म कर दें और वही फोर्स यहाँ वाली इस पॉइंट पे लगाएं, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा. हाँ, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट टर्न करेगा, रोटेशन प्रोड्यूस करेगा. अगर मूवमेंट आर्म को खत्म कर देंगे, आप हिंजेस पे फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ आप फोर्स ही लगाते रहेंगे, ऑब्जेक्ट रोटेशन कोई भी प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो इट मींस इफ मूवमेंट आर्म इज जीरो देन टॉर्क विल बी जीरो. अगर मूवमेंट आर्म जीरो हो जाएगी मीन्स यहाँ से आप फोर्स नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपका मूवमेंट आर्म हो जाएगा जीरो. मूवमेंट आर्म जब जीरो हो जाएगा
तो हम कहेंगे देयर इज नो टार्क ऑन द डोर. The direction of torque is perpendicular to the plane containing the position vector r and the applied force F, and it is given by the right hand rule. और ये right hand rule जो है ना इसमें देता है. Imagine pushing a door to open H. सपोज कर रहे हैं हम डोर को ओपन कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं. आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि आइदर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. तो इसी में ही उसी पहले एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपकी तब बनेगी जब आप उसकी पोजीशन को, ये वाली जो पोजीशन है वर्टिकल एक्सिस को फिक्स करेंगे. अब आप देखेंगे उस पॉइंट से आप उसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट अब ओपन होगा या क्लोज होगा. उस पॉइंट को आपको फिक्स करना. इमेजिन पुशिंग अ डोर टू ओपन इट. द फोर्स of your push F causes the door to rotate about the hinges. आप जैसे फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक, दैट इज द टॉर्क, एंड थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह अगले हम लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. सो थैंक यू.